बच्चों, आज हम लोग विद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। किसी चालक में आवेशों की गति की अवस्था ही विद्युत धारा कहलाती है। चालक में आवेश प्रवाह की समय दर ही विद्युत धारा की माप है। यदि किसी परिपथ में किसी बिंदु पर t समय में प्रवाहित आवेश q हो तो उस बिंदु पर विद्युत धारा I = Q/T होगी। धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड है, जिसे एम्पीयर कहा जाता है। यद्यपि विद्युत धारा को एक तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यह एक अदिश राशि होती है। तीर की दिशा चालक में धन आवेशों की गति की दिशा को व्यक्त करती है। धातुओं में विद्युत चालन मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातुओं में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर। इसीलिए धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी सबसे अच्छा वैद्युत चालक है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग। अपनी ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन अंतर परमाणुवीय स्थान में अत्यंत उच्च वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे उनका ऊष्मीय वेग कहा जाता है। यह लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि किसी चालक के सभी n इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग क्रमशः u1, u2, un आदि हो, तो इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग u बार = u1 + u2 + u3 + un/n = 0 होगा। यही कारण है कि अत्यंत उच्च ऊष्मीय वेग के कारण भी इसका धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता है। माध्य मुक्त पथ। उच्च ऊष्मीय वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयनों से टकराते हैं तथा गति की दिशा बदल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं एवं लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। श्रांतिकाल। अनियमित गति करते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच के औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं और टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग। किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता है, बल्कि उन्हें उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड ही प्रदान कर पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर अध्यारोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। मान लीजिए किसी विद्युत चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद A चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर उसके किसी परिच्छेद से 1 सेकेंड में
NaVd इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश NeAVd होगा। अतः परिच्छेद से t समय में गुजरने वाला आवेश Q = NeAVd होगा। लेकिन चालक में प्रवाहित धारा I = Q/T होती है। अतः I = NeAVd/T या I = NeAVd। यही विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच का संबंध है। धारा घनत्व करंट डेंसिटी। चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यदि ए परिच्छेद के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा I हो तो धारा घनत्व J = I/A। धारा घनत्व का मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेशों के चलने की अर्थात धारा प्रवाह की दिशा होती है। चूंकि I = NeAVd है, अतः J = NeVd होगा। यही धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध है। आवेश वाहकों की गतिशीलता। किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अपवाह वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। यदि आवेश वाहक द्वारा E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अपवाह वेग Vd हो तो गतिशीलता μ = Vd/E या μ = J/NE होगा। गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड है। यह सदैव धनात्मक होती है तथा आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है। विशिष्ट चालकता एवं गतिशीलता में संबंध। मान लीजिए किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व Ne एवं कोटर घनत्व NH है। अर्धचालक की लंबाई L एवं परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसके सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित करने पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र E = V/L होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों के संगत धारा IE एवं कोटरों के संगत धारा IH हो तो चालक में कुल धारा I = IE + IH होगी। इलेक्ट्रॉन और कोटर चालक के भीतर विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, लेकिन दोनों के कारण धारा प्रवाह की दिशा एक ही होती है। अतः कुल धारा इन दोनों के योग के बराबर ही होती है। यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Ve एवं संयोजी बैंड में कोटरों का अपवाह वेग Vh हो तो IE अर्थात इलेक्ट्रॉन धारा बराबर Ne × EaVe एवं कोटर धारा IH = NhEaVh
होगी। इसलिए कुल धारा I इक्वल टू ई ए गुणे NEVE प्लस NHVH या I अपान ए इक्वल टू NEVE प्लस NHVH। लेकिन I अपान ए धारा घनत्व J के बराबर होता है तथा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू E बाई J होता है। इसलिए E अपान रो इक्वल टू J इक्वल टू I अपान ए होगा तथा समीकरण 3 और 4 से J इक्वल टू E अपान रो इक्वल टू E NEVE प्लस NHVH, इससे 1 अपान रो इक्वल टू NEVE अपान कैपिटल E प्लस NHVH अपान कैपिटल E प्राप्त होता है। लेकिन 1 अपान रो इक्वल टू सिग्मा जो किसी चालक की विशिष्ट चालकता होती है, अतः एवं VE अपान E इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता तथा VH अपान E कोटर की गतिशीलता म्यू H है। तब समीकरण 5 से विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H स्पष्ट है कि अर्धचालक की विशिष्ट चालकता उसके आवेश वाहकों की सांद्रता एवं गतिशीलता पर निर्भर करती है। ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, आकार आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित धारा I हो तो V अपान I इक्वल टू नियतांक R, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की पुष्टि करेंगे। धन्यवाद।